चरण कमलभ्यो ये नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलभ्यो ये नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो ये नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास की एक विशेष महिमा रहती है। खास करके श्याम प्रेमियों में एक बड़ा उत्साह का माहौल रहता है और आप सबको फाल्गुन मास के इस पावन महीने की मास की मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम श्याम बाबा के जो सेवकगण हैं, श्याम बाबा के को जो मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वो सब निशान श्याम बाबा को क्यों चढ़ाते हैं या निशान चढ़ाने से क्या लाभ है और इसकी क्या विधि है, इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दरअसल में निशान जो शब्द है, निशान का अर्थ यदि हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में लिया जाए तो चिन्ह, और यदि वैदिक भाषा में यदि हम इसको समझें तो धर्म ध्वजा, धर्म पताका, ये अलग अलग नाम यहां ग्रामीण अंचल के अंदर ध्वजा चढ़ाना भी बोलते हैं, निशान जिसको हम श्याम बाबा का निशान बोलते हैं। निशान दरअसल में है क्या और निशान चढ़ाने का विशेष क्या महत्व है, ये जानने से पहले हम ये जरूर जान लें कि दरअसल में ये निशान यानी जो ध्वजा है ये क्या है। ध्वजा का अर्थ है कि हम जिस देव की पूजा कर रहे हैं या जिस देश की पूजा कर रहे हैं, जिस मातृभूमि के अंदर हम रह रहे हैं, उसके संपूर्ण अस्तित्व पे, उसके संपूर्ण अस्तित्व को हम हृदय से स्वीकार करते हैं, तब उसकी ध्वजा हम उठाते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे हमारे भारतवर्ष का जो ध्वज है तिरंगा, तो उसमें हमारे भारत के संपूर्ण जितने भी नागरिक हैं उस एक ध्वज के नीचे रहते हैं। वैसे ही सब देवी देवाओं की अलग अलग ध्वज होती हैं और उन ध्वज को जो धारण करने वाला होता है, उस ध्वज को धारण करने वाला वही होगा जो उनके चरित्र को और उनके नियमों को फॉलो करे। ये तो ध्वज के विषय में हमने थोड़ी चर्चा की। अब हम ये समझें कि श्याम बाबा का जो निशान है वो चढ़ाने से हमें क्या लाभ होने वाला है। दरअसल में किसी भी मंदिर में जाना, किसी पद यात्रा में जाना, इसका मूल और अंतिम उद्देश्य होता है कि हमारे मन का अटैचमेंट भगवान के किसी विग्रह में, किसी रूप में हमारा जुड़ा होना। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक मंदिर के ऊपर जो शिखरबंद बना हुआ है, या शिखरबंद जहां नहीं है फिर भी वहां पर ध्वज जरूर
अवरोहित फहराई गई है। ये ध्वजा के विषय में यदि हम समझें कि ध्वजा एक प्रकार से हमारे जो मंदिर का जो मेन स्टेचू है हमारे मंदिर का, उसका एक टावर का काम करती है ध्वजा। और इसी ध्वजा से संपूर्ण पंच तत्वों की जो प्रकृति है उसका जो आज की भाषा में जो परमाणु है या जो गुरुत्वाकर्षण है आपस का, वो वहां पर कंपाउंड होता है। अब हम बात करते हैं श्याम बाबा की जो निशान यात्रा ये में जो जाते हैं, निशान लेकर के ध्वजा लेकर के जो जाते हैं, वो उसका क्या मातम है और किस विधि से जाना चाहिए और क्या विधि है। श्याम बाबा के जो पद यात्रा में जाते हैं, चाहे वो अपने गांव के या किसी शहर के या खाटू धाम में या अपने आसपास के जहां पर भी जो निशान चढ़ाने के लिए जाते हैं, उन्हें सबसे पहले पूर्ण श्रद्धा युक्त अपने अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण भावावेश होकर के एक सुंदर ध्वज बनानी चाहिए। अब ध्वज की जो साइज है वह हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता और अपने अपने व्यवहारिक भाव के अनुसार होती है। कम से कम यदि हम माने तो 1.25 मीटर, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको हम 1.25 हाथ भी कहते हैं, 1.25 हाथ की एक छोटी ध्वजा होनी चाहिए। और ध्वजा को बहुत ही सुंदर भाव से उसे बनवाना भी चाहिए, सुंदर उसे अलंकृत करना चाहिए। और ध्वजा को त्रिकोणीय, जो त्रिकोणीय जो ध्वजा है वही हमारे श्याम बाबा को अर्पण की जाती है। ध्वजाएं अनेक प्रकार की हैं, चतुष्कोणी भी है, पताका के रूप में भी है, उनका एक अलग अलग वो मातम है। लेकिन जो श्याम बाबा की जो ध्वजा चढ़ाते हैं वो कम से कम 1.25 हाथ की ध्वजा हो और 20 हाथ से बड़ी ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती। वैसे बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन 20 हाथ से बड़ी ध्वजा उसको एक व्यक्ति के लिए जो ध्वजा हम चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो निशान चढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो 20 हाथ से बड़ी नहीं होती। 1.25 हाथ की ध्वजा की, जैसे मैं आपको ये एक निशान है। अब इस निशान को बहुत ही सुंदरता से बना करके और दर्जी से या अपने घर पे अच्छे से बना करके नया वस्त्र हो और उसके बाद में एक दंड, जिसको ये बांस का हो। अब बांस का जो दंड होता है, इसी में 2 भेद हैं। अंदर से खोखला न हो बांस ज्यादा, वैसे तो बांस तो खोखला ही होता है, लेकिन अंदर से ज्यादा खोखला न हो, यह भी हमें ध्यान में रखना है। घर के अंदर जब हमारे निशान आ जाए और जिस दिन से हमें यात्रा प्रारंभ करनी है, उससे पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। निशान की घर में या जिस स्थान से सामूहिक रूप से भी कई संघ जाते हैं मिलकर के, तो इसका सबसे पहले इस निशान के अंदर हमें क्या करना होता है। ये एक कपड़ा है और इस कपड़े के अंदर हमें भगवान के संपूर्ण पंच तत्वों का आह्वान करके, और भगवान का जो वाहन है, जैसे श्याम बाबा का वाहन है लीला घोड़ा जिसको हम बोलते हैं, हम श्याम बाबा की सवारी
उसका चिन्ह बनाना चाहिए। इसमें 3 बाण श्याम बाबा के जो हम बाबा जो आयुध के रूप में धारण करते हैं उनको बनवाना चाहिए। और यदि हम ज्यादा न करें तो फिर कम से कम हमें एक स्वास्तिक ओम या जय श्री श्याम श्री हरि अलंकृत करना चाहिए। इन सबसे निशान को सबसे पहले हमें एक नीचे जो हमारा पूजा स्थल है या जहां से हम निशान उठाने वाले हैं वहां पहले शुद्धता के साथ में सफाई करनी चाहिए। सफाई के बाद में सबसे पहले एक आसन हमें उस स्थान पे देना चाहिए और फिर हमारे जितने भी कुल के देव हैं, ग्राम के देव हैं, उन सब का ध्यान करके उन सबको प्रणाम करते हुए और जो दंड है उस दंड के अंदर निशान को पुरोहित करना चाहिए। अब जब निशान दंड के अंदर पुरोहित करते हैं तो इसके जो ये इस भाग के ऊपर ये जो भाग है इस भाग के ऊपर हमें श्याम बाबा के निशान के ऊपर ये विशेष ध्यान पूजन के समय ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा विधियों में न जाते हुए मैं आपको एक सरल और सीधी भाषा में बताऊं तो यहां पर हमें सिंदूर का स्वास्तिक बनाना चाहिए। इस जगह पे यहां स्वास्तिक बने और दंड के ऊपर वाला जो भाग है जहां पर ध्वजा हमारी चली जाए उसके ऊपर एक मोरपंख, ये जो मोरपंख है ये मोरपंख छोटी हो, लेकिन मोरपंख में एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि मोरपंख बीच में कटी न हो। इसका जो नीचे का जो भाग है उसके सहित ही मोरपंख लगाई जाए तभी वह मोरपंख मान्य है। उसके बाद में हम जिसकी जैसी श्रद्धा है षोडश पूजन करें और पुष्प मालाओं से अलंकृत करे पुष्प और बाबा श्याम की जो भी हमें भजन कीर्तन गुणगान जो भी गाना है वो ध्यान करें और सच्चे हृदय से इस निशान के अंदर बाबा श्याम का आह्वान करें कि हे बाबा आप इस निशान स्वरूप के अंदर आप आकर के विराजमान हुई। और फिर जब श्याम बाबा का ये निशान रोपण हो जाता है उसके बाद में हमें जब भी हम निशान चढ़ाने ले जाएं तो ये अनिवार्यता है निशान की कि श्याम बाबा के निशान के साथ में एक हनुमान जी महाराज का निशान भी अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है। हनुमान जी महाराज का निशान लाल रंग का होता है, उसको भी ठीक वैसे ही पूजन करते हैं हनुमान जी महाराज के, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं कि उनका कोई वाहन है ही नहीं, वो स्वयं वाहन है भगवान राम जी के। और तो हनुमान जी महाराज के जो निशान है उस पर जय सिया राम, श्री राम या एक हनुमान जी महाराज की गदा या ऐसा अलंकृत करके उसको सुशोभित करना चाहिए। स्वास्तिक बना करके सिंदूर रोली कुमकुम इन सब से पूजन करके और दोनों निशानों को बराबर में इत्र गुलाल अबीर इन सब से बहुत सुंदर भाव से उन्हें पूजन करें। पूजन करने के बाद में उन्हें निशान के अपने जो निशान हमने अभी अवरोहित किए हैं उन निशान की संपूर्ण आह्वान का मूल है बाबा की ज्योत। तो जैसे ही हमने निशान हमने तैयार कर लिए, बाबा का ध्यान किया सच्चे भाव से हृदय से, तो फिर हमें बाबा की ज्योत लेनी चाहिए। बाबा की ज्योत लेकर के और बाबा को भोग जो भी हम संभव हो भोग चढ़ा करके और फिर आरती करके इत्र और
सब लगा करके और निशान को कम से कम 1 दिवस, ये एक बड़ी गुड बात है, 1 दिवस निशान जिस स्थान से हम, जैसे कल मुझे निकलना है निशान पद यात्रा के लिए, तो मुझे आज पूजन करके 1 दिन का अधिवास हमारे घर पे या जिस स्थान से हम निशान उठाने वाले हैं वहां होना चाहिए। यानी 1 रात्रि का पहर तो कम से कम निकालना ही चाहिए। और निशान यात्रा में चलते समय जो विशेष ध्यान रखना चाहिए वो है कि हमारी जो कमर है या समझिए नाभि है, इससे नीचे हम निशान नहीं जाना चाहिए। जो निशान है इसका विशेष ध्यान रखें कि ये निशान हमारी कमर से नीचे नहीं लगना चाहिए। दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमने बाबा श्याम का इनका आह्वान कर लिया है, तो श्याम बाबा का इस निशान स्वरूप में आह्वान है, तो इसका भाव ये हो गया कि श्याम बाबा हमारे इस निशान स्वरूप में हमारे साथ चल रहे हैं। तो जैसे ही हम जोत कर लेते हैं उसके बाद में ये नियम बनता है कि शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। अब शुद्धता के अंदर जिसकी जितनी लंबी यात्रा है उसको उतना ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और निशान जो भी उठाने वाले हैं वो विशेष तौर हाथ पैर से स्वच्छ हों, शौच आदि क्रियाएं जाएं तो या लघुशंका जाएं तो कम से कम अपने पैरों हाथों को 3 बार धोएं। और यदि अन्य जो क्रियाएं हमें करनी हैं तो विशेष तौर से स्नान और का शुद्धता का ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप चलता रहे या अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र चलता रहे, जय श्री श्याम बोलते जाएं। यही भाव हो, किसी भी प्रकार का निशान जिसके कंधे पे है, जो निशान उठा रखा है, वो यदि संसारिक गतिविधियों की बातों में या संसारिक व्यापार संबंधित जो भी हो, सबके जीवन का अपना अपना न करके सिर्फ बाबा के चरित्र की और बाबा की ही बारे में, बाबा की ही लीलाओं में अपने आप को लगा के रखे, तो वो यात्रा सफल यात्रा मानी जाएगी। अब इस विषय में दूसरा प्रश्न ये है कि निशान जब हम कहीं जाते हैं तो हमें रुकना पड़ेगा। लंबा सफर है, 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, सबका अपना अपना, कहीं तो महीनों से भी निशान चढ़ाने में लग जाते हैं। तो इस दौरान जहां पर भी निशान हमें रुकना है हमें, तो वहां की भी स्वच्छता का ध्यान रखें। नीचे आसन देकर के निशान को विराजमान करें। जैसे हम ये भाव हमेशा ही हृदय में रखें कि हमारे साथ श्याम बाबा हैं, हनुमान जी महाराज हमारे साथ इस निशान स्वरूप में हैं। और जहां रुकें तो दोनों समय पर बाबा की ज्योत हो। यदि ज्योत न कर पाए तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि आरती यानी दीपक से, कपूर से कम आरती तो हम बाबा की करें। इसके अलावा जब हम निशान उठाते हैं तो एक मनोकामना के लिए भी हमारा भाव रहता है कि हमारी ये मनोकामना है, ये हमारे भाव है। तो उसके लिए श्याम बाबा के, हनुमान जी महाराज के निशान के साथ में एक श्रीफल यानी नारियल भी हम मनोकामना के लिए लेकर जाते हैं। तो वह नारियल जब हम निशान के ऊपर जो भाग है जहां पर हम मोर पंख लगाए, वहां पर उसमें ₹1.25 थोड़ा या ₹11 आज की भाषा में थोड़ा बदलाव आ गया, तो ₹11 और उस नारियल में अपनी मनोकामना के भाव रख करके वह नारियल कपड़े में बांधकर और वो निशान के साथ में बांधा जाता है। मंदिर परिसर में जब निशान पहुंच जाए तो ये भाव रहे कि हे बाबा श्याम, आपके इस निशान स्वरूप में आप सदैव सर्वदा इस मंदिर में विराजमान रहें। अब हमें क्या मिलने वाला है?
जो जिस भाव और जिस नियत और जिस श्रद्धा से श्याम बाबा के लिए निशान चढ़ाता है, ये विश्वास मानिए। और ये अध्यात्म क्षेत्र में तो जो मानते हैं, और जो भाव और जिस श्रद्धा से जितनी श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ होगी, उतना ही इस निशान की जो सेवा, निशान की जो पूजन, निशान का जो भाव, निशान चढ़ाने के बाद में हमारा संपूर्ण अस्तित्व भगवान के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। और बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और सब भक्तों के मनोकामना इस निशान से पूर्ण करते हैं। ये निशान की सूक्ष्म सी महिमा है। एक विशेष बात मैं आप सब प्रेमियों को बताना चाहता हूं कि बाजार में हम जाते हैं, ध्वजा लेकर आते हैं, घर में डंडी पकड़ ली या कहीं किसी जैसे कर लिया, उठा लिया, वो मंदिर में आकर के चढ़ा दिया। ये निशान चढ़ाना नहीं है प्रेमियों, क्षमा चाहता हूं मैं। निशान चढ़ाने का संपूर्ण भाव है, उसमें पूर्ण भाव और श्रद्धा से हम भगवान की अर्पण करें। अब निशान की साइज के विषय में थोड़ा बता दूं कि 1.25 हाथ से छोटा निशान नहीं होना चाहिए, खास करके मंदिर में चढ़ाने वाला। और 3 मीटर, 3.25 मीटर, अपनी जितनी श्रद्धा है 8 मीटर तक का, ऊपर में 20 मीटर तक का निशान चढ़ाते हैं। लेकिन 1.25 हाथ से छोटा निशान जो बनाए हम निशान, तो वो 1.25 हाथ से छोटा निशान नहीं होना चाहिए। निशान के अंदर अलंकृत श्रृंगार के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे प्रेमियों को देखा है, वो घुंघरू भी बांधते हैं। और जब निशान जब चलता है तो हवा के साथ में लहराते हुए निशान के साथ में छन छन की आवाज भी आती है। तो ऐसे लगता है कि बाबा का लीला साथ में, वो जैसा भाव और जिस श्रद्धा से हम पूजन करते हैं। प्रेमियों, आप भी अगर बाबा श्याम के निशान चढ़ाने जा रहे हो तो आपकी कोई मनोकामना है तो आप निशान अवश्य चढ़ाएं, श्रद्धा विश्वास के साथ चढ़ाएं, पूर्ण शास्त्रीय विधि से पालना करें। हमें वैदिक मंत्र और नए आते हैं तो कम से कम भावनात्मक रूप से तो हम उसके अंदर पूर्ण श्रद्धा से करें। और निशान अर्पण करने के बाद में, मंदिर में जब निशान हम अर्पण कर देते हैं, उसके बाद में हमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मंदिर की भी एक अलग व्यवस्था रहती है, भीड़ और जनमानस की व्यवस्था को। यदि निशान आप जिस देव, जैसे खाटू धाम में आप गए, निशान निज मंदिर में नहीं चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की शंका आशंका नहीं रखनी। हमारे एक नियम बना हुआ है कि किसी भी देवभूमि में, उस परिसर में, यानी देवभूमि के परिसर में हम यदि जो क्षेत्रफल है, जैसे खाटू धाम का क्षेत्रफल है, जिसको हमारी सामान्य भाषा में कांकड़ बोलते हैं, यदि कांकड़ तक हम वो निशान लेकर पहुंच गए तो ये मानिए कि आपको बाबा का ये निशान अर्पण हो गया। तो किसी प्रकार के शंका न रखते हुए श्रद्धा से जहां मंदिर कमेटी की जो व्यवस्था कर रखी है उसी वहीं आप निशान चढ़ाइए, और वो बाबा की ही संपूर्ण कृपा का पात्र बनने वाला है। आशा करता हूं कि आप ये निशान यात्रा बहुत श्रद्धा से, भक्तिमय होकर के, पूर्ण समर्पण भाव में होकर करके और श्याम बाबा को इस बार निशान चढ़ाओगे। यदि किसी की मनोकामना है तो वह भी अपनी मनोकामना के लिए निशान चढ़ाएं। किसी की मनोकामना पूर्ण हो गई है तो वह भी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चढ़ाएं। और आप सब के पर श्याम प्रभु की सदैव कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ जय श्री श्याम। प्रणाम।